देखिए बच्चों, जितने भी मैंने आपको व्याख्या समझाई हैं वो आपको समझ में आ गई होगी। अब वन पद पर इसका पद्यांश नंबर 4 देखिए। शीस जटा उर बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भुएं तन तरा सरासन बाण धरे तुलसी बन मार्ग में सुटि सोई। देखिए संदर्भ तो जो पहले मैंने आपको समझाया था, संदर्भ तो आपको वही लिखना है। वो प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियों में ग्राम वधुएं सीता जी को घेर कर एक ओर बैठे हुए श्री राम के विषय में विनोद करती हुई उनसे कुछ प्रश्न पूछ रही हैं। देखिए इसकी व्याख्या। ग्राम वधुएं सीता जी से पूछ रही हैं कि जो सिर पर जटा धारण किए हुए हैं, जिनके वृक्ष स्थल और भुजाएं विशाल हैं, नेत्र लाल हैं तथा उनकी भुएं तिरछी सी हैं, जो तरकश धनुष और बाण धारण किए हुए हैं, जो इस वन मार्ग में बहुत ही शोभ्यमान हो रहे हैं। सादर बरही बार सुभाई चिते तुम त्यो हमरो मन मोहे पूछती ग्राम वधु से सो कहो सांवरे से सखी रावरे को है। तो आगे वो कहते हैं कि सहज स्वाभाविक रूप में बड़े सम्मान के साथ बार बार तुम्हारी ओर देखते हुए हमारी मन को भी आकर्षित कर रहे हैं। हे सखी, तुम हमें ये बताओ कि ये सुंदर सांवले रूप वाले राम तुम्हारे कौन लगते हैं। उनकी जो ग्राम की वधुएं हैं वो बार बार राम को देखकर सीता जी से पूछ रही हैं कि हे सखी, ये बताओ कि ये तुम्हारे कौन लगते हैं। ठीक है, इसका काव्यगत सौंदर्य देखिए। यहाँ श्री राम के रूप और मुद्रा का सुंदर वर्णन हुआ है। भाषा इसमें ब्रज है, रस करुण एवं श्रृंगार रस है, गुण इसमें माधुर्य है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई आप लोगों को। अब देखिए अगली व्याख्या। सुनी सुंदर बैन सुधारस साने सियानी है जानकी जानी भाली तिरछे करी नैन देसेन तिन्हें समझाई कछु मुस्काई चली। देखिए बच्चों, संदर्भ तो इसमें वही लिखना है जो मैं पहले समझा चुकी हूँ। इसका प्रसंग देखिए। इन पंक्तियों में ग्राम वधुओं के प्रश्न का उत्तर देती हुई सीता जी अपने हाव भावों से ही राम के विषय में सब कुछ बता देती हैं। देखिए आगे व्याख्या। ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। तो ग्राम वधुओं के अमृत जैसे सुंदर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी उनके मन के भाव को अच्छी प्रकार समझ गई। सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से दे दिया। उन्हें मुख से कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तुलसी ते ही ओसर सोहे सबे अवलोकती लोचन लहु अली अनुराग तड़ाग में भानु उदे बिगरसी मनो मंजुल कंज कली। देखिए तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्होंने स्त्रियों के लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में सब कुछ समझा दिया कि ये मेरे पति हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को लगातार देखती गई और अपने नेत्रों का लाभ उठाने लगी। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हों। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को। इसका काव्य का सौंदर्य देखिए। प्रस्तुत पद में नाटकीयता और काव्य का सुंदर योग है। भाषा इसमें अवधि है, रस अद्भुत है और गुण इसमें ओज है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को। अब आप एक काम करिए, ये सारे एक बार पढ़कर देख लीजिए और जो भी समझ में ना आए तो आप मुझे तुरंत ही बता दीजिए, मैं आपको समझा दूंगी।